अमेरिका ने दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की इंसदादे दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। टीमी ब्रोस ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान और अमेरिका के दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मुफादात हैं। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का निफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया है। 2 अप्रैल अमेरिकी तारीख का अहम दिन होगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। मजीद कहा, हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उम्मीद है चीन के साथ मामला तय पा जाएंगे। जो बाइडेन इंतजामिया की गलत पॉलिसी से अफगानिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में यमन बहरान पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फरीकैन अमन मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। यमन में फिल वक्त 1.90 करोड़ अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। यमन में 1.70 करोड़ अफराद गज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मज़ीद कहा, गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। फितना अल-खवारी समेत दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। बन्नू दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा, हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और आलात का इस्तेमाल हुआ। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासिर के महफूज पनागाह है। बन्नू कैंट हमले के मंसूबा साज और सहूलतकार जल्द गिरफ्तार होंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। सिपा सलार ने CMH अस्पताल बन्नू में जख्मी सिपाहियों की तीमारदारी की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। 25 अफराद को नोटिस जारी। JIT ने PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। असद कैसर, फिरदौस शमीम नकवी, असलम इकबाल, हमाद अजहर तलब, ओन अब्बास, आलिया हमजा, कवल शोजिब, अजहर मशवानी को नोटिस। जुल्फी बुखारी, शाह फरमान, ज़बगतुल्लाह विर को भी पेश होने की हिदायत। PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के गिर्द भी घेरा तंग। आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, नोमान अफजल, जबरान इलियास को बुलवाया गया है। सलमान रजा जैदी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक भी शामिल। तमाम अफराद को आज 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई। जनवरी 2025 तक विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में सालाना 11% इजाफा। विफाकी हुकूमत का कर्जा 476 अरब रुपए के इजाफे से 72 खरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने कर्जों के अदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में विफाकी हुकूमत का कर्जा 65 ट्रिलियन रुपए था। जनवरी 2025 में विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों में इजाफा 7% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत के मकामी कर्जों में सालाना 18% इजाफा हुआ। मकामी कर्जे 1% माहाना इजाफे से 50 खरब रुपए हो गए। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। हुकूमत ने 605 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट ना लाने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है, बराह रास्त टैक्सेस को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठाए जा सकते हैं। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। सरकारी अफसरान के असासी डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। असासी डिक्लेयर करने के लिए डिजिटल पोर्टल
लॉन्च किया जाएगा। शाम में साबिक माजूल सदर बशारुल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प, 48 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मरने वालों में 16 सिक्योरिटी अहलकार, बशारुल असद के 28 हामी और 4 आम शहरी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झड़पें साहली कब्जे, जबला और मुल्हिका देहात में हुई। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद उनके हामियों का ये सबसे पुरतशद्दुद हमला है। रूस का यूक्रेन में होटल पर मिसाइल हमला, 5 अफराद हलाक, 30 जख्मी। मिसाइल हमले से 13 अपार्टमेंट ब्लॉक्स और 12 दुकानों को नुकसान पहुंचा। मकामी हुकाम के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को आग लग गई, कई गाड़ियां तबाह हो गईं। उधर खबर एजेंसी का कहना है कि सोमी शहर में एक गोदाम पर हमले से सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया। रहमते रमजान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, 92 न्यूज़ की सहर ट्रांसमिशन की रौनकों बरकत जारी। तलावत कुरान पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज किया गया। सहर ट्रांसमिशन का मौजू था हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल और हज़रत दाऊद बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा। मुमताज़ मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी, मुआविन मेज़बान डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली और जय्यद उलमा ने मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद खान की कवाली ने सहर ट्रांसमिशन की रौनकें दोबाला कर दी। मक्का मुकरमा के एग्जीबिशन सेंटर में कुरान करीम म्यूजियम का इफ्तिताह हो गया। कुरान करीम म्यूजियम की तैयारी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। म्यूजियम में कुरान करीम के नादिर और नायाब नुस्खे भी रखे गए हैं। रमजान के दौरान म्यूजियम ज़ायरीन के लिए हर वक्त खुला रहेगा। कराची के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती, बाकी पूरे मुल्क के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिल्स में मिलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 दिहाइयों बाद तिजारत बहाल। पहला पाकिस्तानी जहाज चिटागोंग बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। पाकिस्तानी जहाज 26,000 टन चावल लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। बांग्लादेशी वजारत खुराक के आला हुकाम और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अताशी ने इस्तकबाल किया। और क्रिकेट का नया चैंपियन कौन होगा, टीम इंडिया या ब्लैक कैप्स? भारत और न्यूजीलैंड का बड़ा मार्का इतवार को होगा। न्यूजीलैंड टीम भारत से फाइनल खेलने दुबई पहुंच गई। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त से 2-4 किया। भारत ने सेमीफाइनल में डार्क हॉर्स ऑस्ट्रेलिया को हराया। मेगा इवेंट के दौरान बैटिंग के शोबे में कई रिकॉर्ड्स बने।